गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें आज का। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। फिर भी 2-3 बच्चों के मुझे मैसेज आए, सर एक दो क्वेश्चन डाउट है बोल के। आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। जो डाउट थे उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं तुम लोगों को आज एक असाइनमेंट भेजूंगा। उसके बाद आज जैसे कि मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है तुम्हारे पास, कल हमारे पास जूम का एक क्लास रहेगा जिसमें कि हम लोग आपका अच्छे से डाउट क्लियर करा सकते हैं। 15 ग्रुप्स बना के हम लोगों ने वो डिसाइड किया हुआ है हमारे मीटिंग में कि वैसे हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैं तुम सबको बोलना चाहता हूँ कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। उसके बाद सुनने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके बाद आज मैं असाइनमेंट भी भेजने वाला हूँ तुम लोगों को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं आज। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये एक स्टूडेंट से मुझे आया था, सर ये काइंडली समझा दीजिए, ठीक है। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी 5400 be multiplied to make it a perfect cube. This was my question, ठीक है। Smallest number by which 5400 be multiplied so that to make it a perfect cube. ओके, सबको दिख रहा है? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि मल्टीप्लाइड अगर पूछा होगा तो हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। अगर मल्टीप्लाइड पूछा होगा तो जो हमको चाहिए होगा ग्रुप बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा नंबर्स, ठीक है ना, उन एक्स्ट्रा नंबर्स को लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो 5400 है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 5400 2 7 0 0 2 1 3 5 0 2 6 12 7 14 5 3 2 6 3 2 6 3 5 15 3 7 21 3 5 3 2 6 3 5 15 5 तो रह क्या गया देखो हमारा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5400 का जो प्राइम फैक्टर से कुछ इस टाइप का आ रहा है, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5। देखो जब मैं ग्रुप्स बना रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि जो 2 का है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है ग्रुप्स, 3 का भी वैसे ही कंप्लीट हो रहा है ग्रुप्स, लेकिन 5 का देख रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा 5 मुझे और चाहिए हो रहा है। अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हो गया है। ध्यान से देख रहे हो, सबको क्लियरली विजिबल है? हाँ, बढ़िया है। तो 5 मुझे एक और चाहिए जिससे कि मैं एक ग्रुप बना सकूं इसका। अभी तक मेरा 5 का ग्रुप ठीक से नहीं बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक और इधर अगर 5 होता, सोच लो कि एक और अगर इधर 5 होता तो मेरा ये ग्रुप कंप्लीट बन चुका होता। और अगर कंप्लीट ग्रुप बन चुका होता तो मैं लिख सकता था उसका उसको परफेक्ट क्यूब बोल के, लेकिन अभी नहीं है। तो नहीं है तो मैं ऐसे लिखूंगा, therefore 5 is the smallest number। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो लिख दो, that must be multiplied with 5400
टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ऐसे जो दिया है वो वैसे लिखना, ठीक है। कंप्लीट। देखो जिसका डाउट था कितना इजी वाला है, देखो बहुत इजी टॉपिक है। कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइडेड का भी एक है। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 16,384 be divided so that the quotient is a perfect cube। ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। पहला वही सेम चीज, क्या ना 16384 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा 4096 1048 524, ठीक है। तो देखो 8 9 18 6 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 0 जा 4 जा फिर 8 जा 2 1024 512 256 128 64 32 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। कंप्लीटली विजिबल है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16384 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 3 3 6 3 9 3 12 2 14। तो इसका जब मैं लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन जब बनाऊंगा मैं, देख लो 16384 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है मेरा, कुछ इस टाइप का आ रहा है, into 2 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 into 2, ठीक है। ग्रुप्स बनाओ, देखो ये एक हो गया, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट ग्रुप, ये भी कंप्लीट ग्रुप। रह क्या गया मेरा, देखो 2 2 रह गए हैं, ठीक है ना। वी हैव लेफ्ट विथ 2 2s। तो मैंने बोला है ना तुम लोगों को, हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करने के बाद डिवाइडेड का अगर क्वेश्चन पूछा होगा, तो जो चीज रह जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पर कौन सी चीजें रहेगी, 2 2 रहेगा कि नहीं, बोलो 2 into 2, तो 2 2 सा कितना होता है बेटा, 2 2 सा आंसर होता है 4। तो जो आंसर आएगा वो होगा डिवाइडेड, बोला है कि नहीं। मल्टीप्लाई में जो चाहिए होगा हम लोगों को ग्रुप बनाने के लिए, डिवाइडेड में जो रह जाएगा हमारे पास। तो देयरफॉर 4 is the smallest number that must be divided, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो सब लोग। आज कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। कंप्लीटेड। जो नहीं कर पा रहे हो स्पीड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से बैठ के अपना क्या करना, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बना लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्यूब ऑफ, अभी देखो ब्रेन टीजर्स का कुछ करेंगे। ब्रेन टीजर्स का हम लोग अभी कुछ करने वाले हैं। देखो 1 का ए बिट का बिट नंबर 1 क्वेश्चन है क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू डैश बोल के पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है? क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू डैश। ओके, तो क्यूब बोला है तो मैंने तुमको इसका ऑलरेडी मेथड बताया हुआ है। 0.1 का हमको निकालना है क्यूब। तो मैंने क्या बोला था याद करो, इसका इजी मेथड होता है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर देना। तो 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10। ओके, 1/10 लिखने के बाद मुझे इसका निकालना है क्यूब। तो 1/10 का क्यूब मतलब मैंने बोला था दोनों के साथ इसका क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ 1 का क्यूब बाई 10 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब आंसर आएगा 1, 10 का क्यूब मतलब आंसर आएगा 1000। तो कितना आ रहा है 0.001। इसको वापस से डेसिमल में कर लो, ठीक है, बहुत इजी है। देखो वापस से इसको डेसिमल में करने के बाद खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिसका नहीं हो रहा है वो काइंडली वीडियो को पॉज करके वापस से बना ले। नेक्स्ट वही ब्रेन टीजर्स का एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी ब्रेन टीजर्स का अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। पूछा है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है हमारा ये, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6। 1 में 6 जीरोस, उसका क्यूब रूट निकालना है इस डैश। ठीक है ना। देखो बहुत इजी है, इसको डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो स्क्वायर रूट में से क्या था ना तुम लोगों ने, अगर स्क्वायर रूट में होगा तो उसको 2 2 करके लेना था। अभी क्यूब रूट मतलब 3 3 करके लेना है। तो मैं इसको देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करो 1 में देखो ये 2 zeros 2 zeros 2 zeros, तो मल्टीप्लाई में से 1 में 6 जीरो आ रहा है ना। तो अभी हमको इसको ग्रुप कर देना है, ये तीनों को एक साथ ऐसे ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप करने के बाद जब वो बाहर आएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा 100 बोल के। तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे ना हम, किए हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में किए हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद जो 3 नंबर होता है उसको एक साथ कंसीडर किया जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 10 लाख उसका आंसर आएगा 100। ठीक है, देखो इजी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम का ब्रेन टीजर, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो जो स्पीड से नहीं लिख पा रहे हो वो समझ जाओ कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाते वक्त समझ जाओ। फिर भी किसी का कोई डाउट रहेगा तो डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जूम में होगा लाइव इंटरेक्शन वाला जो क्लास होगा उसमें मैं सारा का सारा डाउट क्लियर फिर से कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है बिट नंबर डी का, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज इक्वल टू डैश बोल के पूछा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको समझ के करना है। पहला बात मैंने बोला था फ्रैक्शन में ले जाते हैं 0.027 पॉइंट के बाद 3 जीरो से तो उसको 27/1000 माइनस, इधर भी सेम चीज है। देखो 8 के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर से तो 8/1000। ओके,
इसको मैं अभी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 27 को तुम लोगों ने तो बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा ऑलरेडी, तो अभी उसको मैं 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस वही सेम चीज अभी इधर भी करने वाला हूँ। देखो क्यूब रूट ऑफ 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके ना, कोई डाउट नहीं है? तो इसका आंसर कितना आएगा? ग्रुप जब करूंगा मैं सबको एक साथ निकाल दूंगा तो बाहर मेरा क्या रह जाएगा? 3/10 रह जाएगा, हाँ या ना? बाहर मेरा रह जाएगा 3/10 जब मैं ग्रुप करूंगा, तीनों को एक साथ कंसीडर करूंगा, माइनस इसका भी जब ऐसे ही करूंगा तो रह जाएगा 2/10, 3/10 माइनस 2/10 यानी कि आंसर आएगा 1/10। देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा बस न्यूमरेटर को मुझे माइनस करना है, तो अगर इसका डेसिमल में निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.1। ओके ठीक है, देखा बहुत इजी है ना, करो जल्दी जल्दी करो। चल जल्दी इसको कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस टाइप, कोई एमसीक्यू का ही, बिट नंबर ई। क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू डैश। क्यूब पूछ रहे हैं, ठीक है ना? क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? क्यूब का मतलब होता है डायरेक्टली हम उसको निकाल सकते हैं, यानी कि -1/3 का क्यूब। मैंने बोला था याद करो, ये जो क्यूब होगा ये दोनों के साथ होगा, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ। तो ऊपर क्या रह जाएगा? -1 था मेरा, यानी कि -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही 3 भी होगा मेरा 3 बार मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, वो 1 रह गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। तो फाइनल आंसर विल बी 3/27। ओके, ये सॉरी -1/27 होगा फाइनल आंसर, -1/27। कंप्लीटेड। मिटा रहा हूं इसको, समझो आराम से, समझ के करो। नेक्स्ट बी का फर्स्ट बिट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728। पूछ रहे थे बेटा फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728, यानी कि वो इनडायरेक्टली तुमको बोल रहा है ना 1728 का क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट निकालने के बाद जो भी नंबर रहेगा उसका मैं अगर क्यूब निकालूंगा तो वही 1728 ही आएगा ना। तो पूछ रहे हैं उसको एक ऐसा नंबर हमको निकालने के लिए जिसका कि अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो आंसर हमारा 1728 आ रहा होगा, यानी कि सिंपल उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 3 2 2 2 जा 1 जा 6 जा 1 0 8 27 3 9 जा 3 3 जा। पेयरिंग करो इसको, क्या बना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा आ रहा है ना? देखो अभी पेयरिंग कर देते हैं,
को एक बार लिख दिया, इधर भी 3 2 को एक बार, इधर 3 3 को एक बार, 2 2 4 4 3 12। तो योर आंसर इज 12। ओके, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। चलो जल्दी जल्दी इसको बना लो। ठीक है, बना लिए। जो नहीं बनाया मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो है उसको पॉज करके आराम से बना लो। समझ में नहीं आ रहा है अभी तो वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अदरवाइज कल तो जैसे भी हमारा एक लाइव इंटरेक्शन क्लास होगा बाय जूम मीटिंग, उसमें हम 15-15 बच्चों को सेटअप करके क्लास करेंगे। उस क्लास में हम लोग अच्छे उन लोगों का फिर से डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉल वॉल कर सकते हो। अगर फिर से कॉल करने में भी कोई तकलीफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग तुम लोगों को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए हमने जूम क्लास भी करवाया है। मैंने बोला है ना, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मोमेंट कोई भी डाउट है तो सीधा कॉल कर देना, सीधा एक कॉल कर देना, सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली करके भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -125। ठीक है ना, देखो मैं इसको चाहूं तो कुछ इस तरह से फिर से लिख सकता हूं ना। माइनस को मैं देखो फर्स्ट में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख दूंगा 216 इंटू 125। मैंने क्या बोला था, माइनस कभी क्यूब रूट के अंदर नहीं रहेगा, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर मेरा क्या रहेगा 216 इंटू 125। अभी क्या करना है मुझे, माइनस को माइनस लिख दो, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 216 का करेंगे, 216 का 2108 254 227 3 9 जा 3 3 जा। वैसे ही 125 का भी कर लो, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखो, जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको जो ब्रेक डाउन करेंगे ऐसा आ रहा है कुछ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 216 का। वैसे ही 125 का भी 5 इंटू 5 इंटू 5 कुछ इस टाइप का आ रहा है ना। अभी पेयरिंग कर लो। पेयरिंग करने के बाद मैंने क्या बोला, तीनों को अभी एक साथ हमको कंसीडरेशन करना पड़ेगा, यानी कि माइनस को माइनस मैंने लिख लिया बाहर, 3 2 को जब मैंने बाहर निकाल रहा हूं तो उसको 1 2 कंसीडर करूंगा। वैसे 3 का भी तीनों को एक साथ कंसीडर करूंगा, 5 का भी एक साथ कंसीडर करूंगा, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। योर आंसर विल बी -30। आगे माइनस है, देखो ऑलरेडी एक माइनस साइन दिया हुआ है आगे, इसीलिए मैं -30 बोल के इजीली लिख पा रहा हूं। अगर नहीं दिया होता तो मैं कभी भी अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख पाता। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है बोल के मैं लिख रहा हूं। कंप्लीटेड, और एक क्वेश्चन करेंगे, चलो। कल के जूम क्लास में जो भी डाउट होगा, जिसका भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, राउंड ऑफ करके रख लेना। ठीक है, जो डाउट, छोटा छोटा भी डाउट अगर कुछ होगा तो उसको भी राउंड ऑफ करके रख लेना, हम लोग क्लियर करेंगे। खाली में मत बैठ जाना, क्योंकि बच्चों लॉस तुम्हारा ही होगा। हम लोग कितना भी तुमको पीछे से धक्का दे कि करो करो करो, तुम लोग नहीं करोगे, उसके बाद लास्ट में एग्जाम टाइम में तुम ही प्रॉब्लम में पड़ोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग तुमको इतना सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए आराम से डाउट वाउट सब क्लियर करना कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिट नंबर ई, इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.512 बाई 0.343। ओके, देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसका करना
और लीजिए तुम लोग क्या सोचते, और कुछ बोलूंगा मैं, वैसा कुछ नहीं है। 0.512 डिवाइडेड बाई 0.343, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? 512 बाई 0.343, मैंने बाई ना लिख के डिवाइडेड का एक सिंबल दे दिया, ठीक है? तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी देखो इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ 0.512 को मैं लिख रहा हूँ 512 बाई 1000 डिवाइडेड बाई, वैसे ही 0.343 को मैं लिख रहा हूँ 343 बाई 1000। ओके, नेक्स्ट, जब मैं ये डिवीजन को मल्टीप्लाई सिंबल में चेंज करूंगा, मेरा ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 512 बाई 1000 इनटू 1000 बाई 343, यस और नो? देखो मैंने 1000 को 1000 में कट कर दिया, रह क्या गया मेरा? क्यूब रूट ऑफ 512 बाई 343। तो इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखूंगा, 512 को पहले कर लो, 128, 264, 232, 216, 28, 24, 2000, कितना आ रहा है देखो? 9 आ रहा है। हाँ, 2 इंटू 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 2, ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइडेड बाई 343 का भी देखो। जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 7, तो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है? अब इसका ग्रुप कर लो, देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो इसका कुछ ऐसे आ रहा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई, तीनों 7 को भी एक साथ लिखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 7, ठीक है? क्लियर? तुम लोग बोलोगे सर हम लोग डेसिमल में ही कर सकते हैं, तो आप हमें क्यों इतना कर रहे हैं फ्रैक्शन में करने के लिए? नहीं बेटा, वैसा कुछ नहीं है। तुझे अगर डेसिमल में इजी लग रहा है करने को तो तू कर सकता है। फ्रैक्शन में बोल रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शन वाला जो मेथड होता है वो ज्यादातर सबके लिए इजी होता है, ठीक है? जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो। 10-12 सेकेंड के लिए मैं पॉज हो रहा हूं, फिर से स्टार्ट करेंगे 10 सेकेंड में। 5 4 3, अरे तुम लोग बोलोगे सर हम आपको यूट्यूब में भी पॉज कर देंगे, पॉज करने के बाद लिख लेंगे, तो कोई बात नहीं, लिख लो ना। कंप्लीटेड? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है एक प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रूफ वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रूव दैट if a number is tripled then its cube is 27 times the cube of the given number। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। If a number is tripled then its cube is 27 times the cube of the given number। मतलब सपोज एक नंबर है, बोल रहा है कि अगर एक नंबर को हम लोग अगर ट्रिपल कर देंगे, ठीक है ना? ट्रिपल मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का क्यूब निकालेंगे तो जो सेकेंड नंबर होगा वो 27 टाइम्स ज्यादा होगा उसकी क्यूब से। देखो कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया हमने। इफ ट्रिपल, अगर उसको हम ट्रिपल कर दिए तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं? तो क्या बन गया वो हमारा 3x बन गया ना। अभी क्यूब निकालना है, पहला x का क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब पूछा है ना, आंसर कितना आ रहा है, x क्यूब आ रहा है ना। वैसे ही सेकंड नंबर का भी हमको क्यूब निकालना पड़ेगा। याद करो मैंने बोला था क्यूब निकालने के लिए कभी भी तुम लोग अगर दो ऐसे वेरिएबल्स के साथ होगा 3x क्यूब मतलब 3x क्यूब ऐसे नहीं लिखना है,
अगर ऐसे लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसका क्या करना पड़ेगा, याद करो, उसका होल क्यूब निकालना पड़ेगा। होल क्यूब मतलब ये क्यूब जो होगा वो 3 के साथ भी होगा और x के साथ भी होगा। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, तो कितना आ रहा है 27x क्यूब। तो देखो 27x क्यूब मतलब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है x क्यूब के साथ, हाँ या ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैंने बोला था वही होता है टाइम्स, तो कितना टाइम्स हो रहा है, ये देखो ये था हमारा ओरिजिनल x क्यूब, यह आ गया हमारा ट्रिपल्ड नंबर का क्यूब, x क्यूब से वो कितना टाइम्स बढ़ा है, बोलो 27 टाइम्स बढ़ा है कि नहीं। देयरफॉर तो हेंस प्रूफ, देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड then its cube is 27 times the cube of the given number. Okay, completed। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि क्लास सबको अच्छा लगा होगा। जो अगर कोई नहीं लिख पा रहे हो आराम से समझ जाओ, पहले अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, पहले समझ जाओ फिर पॉज करके भी तुम लोग लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे। पूरा पसीना हो गया, देख रहे हो ना कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग तुम्हारे लिए। तुम भी हमारे लिए अगर थोड़ा बहुत मेहनत करके दिन में 3-4 घंटा अगर पढ़ाई कर लोगे या फिर उससे ज़्यादा भी, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक अगर पढ़ाई कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, देख रहे हो ना। इसीलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। कल के जूम क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।